कोई उपदेश नहीं, कोई जल्दी नहीं, केवल जीवन और मृत्यु के बीच ठहरती हुई कहानी। इसे पढ़ते समय बीच बीच में रुकना स्वाभाविक है। यह कहानी मन से नहीं, श्वास की गहराई से पढ़ी जाती है। हम जीवन से डरते हैं और मृत्यु से भागते हैं, पर सच्चाई यह है, हम न जीवन को जीते हैं न मृत्यु को समझते हैं। यह कहानी उसी मनुष्य की है जो जीते जी मर गया और मरते मरते जीवन को समझ गया। उसका नाम था निरंजन। भीड़ में पहचाना जाता था, आवाज में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सफलता। लोग कहते, यह आदमी जीवन को जानता है। पर किसी ने यह नहीं पूछा, तू जीवन में है भी या नहीं। दिन तेज था, रात भारी, नींद आती तो सपने नहीं, गिरते हुए दृश्य आते, जैसे वह किसी खाई में लगातार गिर रहा हो। एक सुबह सीने में अजीब सी जकड़न। डॉक्टर बोले, कुछ गंभीर नहीं, लेकिन निरंजन जानता था कुछ टूट रहा है जो दिखता नहीं। एक शाम सड़क पर एक आदमी गिर पड़ा। भीड़ थी, कोई नहीं रुका। निरंजन रुका। उस आदमी की आंखें खुली थीं, लेकिन वह जा चुका था। निरंजन देर तक उसे देखता रहा। पहली बार मृत्यु डरावनी नहीं लगी, बस बहुत शांत। उस रात वह खुद से पूछ बैठा, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या अधूरा रहेगा? उत्तर नहीं मिला, बस सन्नाटा। उसे मृत्यु का डर नहीं था, उसे इस बात का डर था कि उसने जीवन को छुआ ही नहीं। उसने और काम शुरू कर दिया, और तेज और व्यस्त, मृत्यु से नहीं, खुद से भागने के लिए। एक दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। अस्पताल, सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज। डॉक्टर बोले, अब जो कहना है कह लीजिए। उस रात निरंजन को लगा कोई पास बैठा है, न चेहरा न आकृति, बस उपस्थिति। निरंजन बोला, तू मृत्यु है? उत्तर आया, हाँ। निरंजन कांपा नहीं। उसने पूछा, तू इतनी शांत क्यों है? मृत्यु बोली, क्योंकि मैं अंत नहीं हूं। निरंजन बोला, तो फिर डर क्यों है? मृत्यु बोली, डर मुझे नहीं, उस जीवन को है जो जिया नहीं गया। मृत्यु बोली, तू सफल रहा, पर क्या तू मौजूद रहा? निरंजन चुप हो गया। उस रात निरंजन के भीतर कुछ मर गया। उसकी पहचान, उसकी दौड़। सुबह वह बच गया। डॉक्टर हैरान। वर्षों बाद वह फिर अस्पताल में था, लेकिन इस बार शांत। मृत्यु फिर आई। निरंजन मुस्कुराया। निरंजन बोला, अब डर नहीं। मृत्यु बोली, क्योंकि अब तू जीवित है। श्वास धीरे थमी, चेहरे पर शांति। मृत्यु ने निरंजन को नहीं मारा, उसने उसे जगाया। और जो जीवन को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ दरवाजा होती है। अगर यह कहानी आपको कुछ देर चुप कर गई है, तो समझिए आप जीवित हैं।